Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि डिस्कस करी गई थी इन योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑन टुडे 8 मई 2021 को. So let's begin with the first word. So your first word here is cornered. Cornered जो कि एक एडजेक्टिव है. Cornered का मतलब क्या होता है? To get control in a particular area of business that nobody else can have any success in it. मतलब किसी भी बिजनेस में अपना कंट्रोल गेन करना. ठीक है, किसी भी बिजनेस के एक पर्टिकुलर एरिया में अपना कंट्रोल गेन करना और उस कंट्रोल को इतना ज़्यादा खुद का बना लेना, उतना ज़्यादा पोजेस कर लेना उस पोजीशन को कि कोई और उस पोजीशन को ना ले पाए या फिर कोई और उस पोजीशन पे सक्सेस ना गेन कर पाए. ठीक है, तो बेसिकली कॉर्नर्ड का मतलब होता है कि एकाधिकार जमाना, अपना खुद का राइट जमाना ऑन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, एक मतलब तो इसका ये हो गया. दूसरा, टू गेट अ पर्सन और एनिमल इनटू अ पोजीशन, एक पर्सन को या एनिमल को ऐसी जगह पे डालना, ऐसी पोजीशन में डालना कि वो वहाँ से हट ना सके, उनके पास कोई ऑप्शन ना हो अपार्ट फ्रॉम सेटलिंग ऑन दैट पोजीशन. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? या तो ट्रैप्ड या फिर स्पॉटेड. मतलब ट्रैप कर लेना किसी भी पर्सन या एनिमल को कि वो वहाँ से छूट ना पाए, एंड स्पॉट करना. ठीक है, सो ट्रैप्ड एंड स्पॉट बोथ आर दी सिनोनिम्स. एंटोनिम्स होंगे इसके रिलीज्ड या फिर अलाउ. ठीक है, रिलीज कर दिया, अलाउ कर रहे हो आप. So, as much as he hated the idea of being cornered, he began to think there was no walking away. ठीक है, उसे जो कॉर्नर वाला जो आइडिया है कि कोई उसको ट्रैप कर रहा है, ठीक है, कोई उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे उसको नफरत है. पर उसे ये चीज़ बाद में पता चलती है दैट देयर इज़ नो वे टू एस्केप. राइट, सो दिस इज़ द वर्ड कॉर्नर्ड. ठीक है, अनदर वर्ड इज स्टाइफल. स्टाइफल जो कि एक वर्ब है. स्टाइफल का मतलब होता है मेक अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. मतलब किसी को सांस ना लेने देना, किसी को दबाना और प्रेस करना इज़ व्हाट वी कॉल स्टाइफल. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सफोकेट या फिर सप्रेस, मतलब दम घुटना या फिर किसी को दबाना, सप्रेस करना, किसी की आज़ादी छीनना हम बोल सकते हैं इसको. सो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्री भी इसको बोल सकते हो या फिर लेट आउट. राइट, सो शी प्रिटेंडेड टू स्टाइफल अ यॉन, मतलब वो बासी उसको आ रही है बट शी इज़ ट्राइंग टू स्टॉप दैट, वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है. सो दिस इज द वर्ड स्टाइफल. हियर वी हैव द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इप्सो फैक्टो. इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय दैट वेरी फैक्ट और एक्ट. मतलब बाय दैट वेरी फैक्ट या फिर एक्ट, किसी भी फैक्ट और एक्ट से रिलेटेड अगर हम कुछ बोलते हैं कि उसी फैक्ट और एक्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम इप्सो फैक्टो वर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है, अनदर वर्ड इज सैलियंस. सैलियंस जो कि सैलियंट वर्ड से लिया गया है. सो सैलियंस जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट. कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, या उसका अपना इम्प्रेशन हो, वो अट्रैक्टिव हो, तो कोई भी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट. राइट, ठीक है, किसी भी कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है और उसमें कोई क्वालिटी है टू बीइंग इम्पॉर्टेंट, तो उसको सैलियंस बोला जाता है. ठीक है, सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके इम्पॉर्टेंट या फिर इम्प्रेसिव. And the antonyms are the things which are not important or impressive. Unimpressive and unimportant are the antonyms. तो इसका यूज़ कैसे हो जाएगा? द पॉलिटिकल सैलियंस ऑफ रिलीजन हैज़ अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट. जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल जो थियोरी है या पॉलिटिक्स बोल सकते हो, उसका जो मेन फीचर है ऑफ रिलीजन हैज़ अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट. अनदर वर्ड इज ओवरस्टेटेड. ओवरस्टेटेड जो कि एक वर्ब है. ओवरस्टेटेड का मतलब होता है स्टेट टू स्ट्रांगली. जब कोई भी चीज़ आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो
या कोई भी चीज़ आप फर्मली बोलते हो, स्ट्रांगली बोलते हो, उसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, तो वहाँ पे ओवर स्टेटेड वर्ड का यूज़ किया जाता है, ओवर स्टेटमेंट बेसिकली। ठीक है, सो ओवर स्टेटमेंट से ओवर स्टेटेड लिया गया है जो कि एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्जाजरेट या फिर ओवरडू। एंड द एंटोनिम्स आर अंडरस्टेट, राइट। सो आई ओवरस्टेटेड माई केस टू मेक माई पॉइंट, कि मुझे अपना पॉइंट बनाना था, इसीलिए मैंने अपने केस को एग्जरेट किया, ओवरस्टेट किया। नेक्स्ट वर्ड इज हॉन्ट। हॉन्ट जो कि एक वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है। सो इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट मेमोरी। हॉन्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी मेमोरी जो हमें खुशी नहीं देती है, अनप्लेजेंट मेमोरी। या फिर अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन, कि कोई भी एक पर्सन एक पर्टिकुलर जगह पे बार बार जाता रहता है, तो उसको भी हॉन्ट बोला जाता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे आप रेगुलर विजिट करते हो, ठीक है, कंटिन्यू विजिट करते हो, तो उसको भी हॉन्ट बोला जाता है। सो इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे डोमेन या फिर विजिट, या तो डोमेन या फिर विजिट। एंड द एंटोनिम्स आर सीज या फिर डिपार्ट, कि हाँ आप कहीं आना जाना आपने बंद कर दिया है, सीज कर दिया है, टू विजिट समवेयर, टू विजिट एट दैट प्लेस, या फिर डिपार्ट। सो द ग्रे लेडी हु हॉन्ट्स द चैपल, ठीक है, वो जो ग्रे लेडी है वो एक अनप्लेजेंट मेमोरी क्रिएट कर रही है चैपल में। ठीक है, सो इसको हम डरावने से भी ले सकते हैं बेसिकली, जहाँ पे जो मेमोरीज अनप्लेजेंट नहीं होती, जो हमें डराती हैं, उस वो भी हॉन्ट, उसको भी हम हॉन्ट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सैल्वेज। सैल्वेज जो कि एक वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है। सो सैल्वेज का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू फ्रॉम लॉस एट ए सी, कि कोई भी मतलब समुद्र में या सी में कोई भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी डैमेज हो रहा है, उस डैमेज से बचाना इज़ व्हाट वी कॉल सैल्वेज। सो द रेस्क्यू ऑफ अ wrecked शिप और इट्स लॉस एट सी, कि मतलब जो भी शिप है और एट सी, उसके लॉस या फिर उसके डैमेज से या उसके wrecked से उसको बचाना। ठीक है, उन लोगों को बचाना जो कि उस शिप में है, या फिर उस शिप को पर्टिकुलरली उसके जो भी इक्विपमेंट्स है उनको बचाना इज़ व्हाट वी कॉल सैल्वेज। ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेस्क्यू एंड रेज, हेल्प के लिए आप अपने हैंड्स रेज करते हो। एंड द एंटोनिम्स आर हर्ट एंड इंजरी, कि आप उल्टा कर रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो, इंजरी पहुंचा रहे हो। सो सैल्वेज ऑपरेशन वॉज अंडर वे, कि सैल्वेज ऑपरेशन एक रेस्क्यू ऑपरेशन अंडर वे था। नेक्स्ट वर्ड इज अबैट। अबैट जो कि एक वर्ब है, अबैट का मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस और स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग बनना। ठीक है, लेस इंटेंसिव बनना, लेस इंटेंस और स्ट्रॉन्ग। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टू डिक्रीज एंड लेसन, मतलब कम होना, राइट। एंड द एंटोनिम्स आर इंटेंसिफाई या फिर इंक्रीज, स्ट्रेंथन या फिर इंक्रीज। सो द स्टॉर्म सडनली अबैटेड, की जो स्टॉर्म है वो सडनली क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट, लेस स्ट्रॉन्ग हो गया, सॉरी। ठीक है, सो द स्टॉर्म सडनली लेस स्ट्रॉन्ग, बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है डायस्टोपिया। डायस्टोपिया इज अ नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डायस्टोपिया का मतलब क्या होता है, एन इमेजिन स्टेट और सोसाइटी इन विच देयर इज ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस। एक ऐसा इमेजिनेटिव स्टेट या फिर सोसाइटी जिसे हम अपनी इमेजिनेशन में सोचते हैं। ठीक है, सो एक इमेजिनेटिव कोई भी स्टेट या फिर सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरिंग या फिर सिर्फ इनजस्टिस एग्जिस्ट करती है, तो ये यूटोपिया जो वर्ड है उसका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, सो इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एंटी यूटोपिया, मतलब आप हेल ऑन अर्थ भी बोल सकते हो इसको, या फूल्स पैराडाइज भी बोल सकते हो, कि जहाँ पे सिर्फ इनजस्टिस होती है, जहाँ पे सिर्फ सफरिंग एग्जिस्ट करती है। सो इसके एंटोनिम्स जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, यूटोपिया जहाँ पे एक ऐसे स्टेट और सोसाइटी को इमेजिन किया जाता है विच इज़ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, तो वो हो जाता है यूटोपिया। So a lot of things those dystopian feared did not come true. So this is the word dystopia.
अनदर वर्ड इज वेन। वेन जो कि एक एडजेक्टिव है। वेन का मतलब होता है हैविंग और शोइंग अनड्यू और एक्सेसिव प्राइड इन वंस अपीयरेंस और अचीवमेंट। मतलब एक्सेसिवली प्राइड को शो करना। ठीक है, आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है या आपने ऐसा कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, तो अगर आप अपने अचीवमेंट्स या फिर आप अपने अपीयरेंस को एक्सेसिवली शो करते हो तो उसको बोला जाता है वेन। ठीक है, वैनिटी इसका फुल वर्ड है। सो वेन का मतलब होता है शो ऑफ करना। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एरोगेंट या फिर इन्फ्लेटेड, राइट? एंड द एंटोनिम्स आर modest and humble, the person who doesn't show off anything, right? So these are the antonyms. इसका यूज हो जाएगा she wasn't vain enough to think that turned him to drinking though. So this is the word vain, show off करना. Another word is enfeebled. Enfeebled is an adjective. Enfeebled का मतलब होता है made weak और feeble, मतलब किसी को कमज़ोर बनाना. ठीक है, सो किसी को डिसेबल करना, एग्जॉस्ट करना, राइट? डिसेबल एंड एग्जॉस्ट आर द सिनोनिम्स. एंड एक्सपेंड या फिर इनेबल करना, किसी को आप मोटिवेट करना are the antonyms. So both mind and body had been enfeebled by captivity. कि अगर आपको कोई कैप्टिव कर लेता है, अगर आपको कोई पकड़ लेता है तो आपका माइंड और बॉडी दोनों ही कमज़ोर पड़ जाते हैं. So enfeebled. अनदर वर्ड इज केलॉनस. केलॉनस जो कि एक नाउन है. केलॉनस का मतलब क्या होता है? लैकिंग एंड एविडेंसिंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. कि जब आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल कम होता है या आप बहुत कम लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको फेस करते हैं या उनको विटनेस करते हैं. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनएक्सपीरियंस या फिर चाइल्डनेस. इमेच्योर भी बोल सकते हैं इसको, जब आपको पूरी मेच्योरिटी नहीं होती है लाइफ को लेके. तो एंटोनिम्स भी इसी तरीके से हो जाएंगे इसकी, एक्सपीरियंस्ड एंड मेच्योर. सो कैलोनेस हैज़ बीन easy to spot and generally unappreciated. बेसिकली कैलोनेस को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा. जिस पर्सन को लाइफ का, अपनी खुद की लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, जो इमेच्योर तरीके से रिएक्ट करे या बिहेव करे, तो वो अप्रिशिएटिव तो होगा नहीं. ठीक है, तो वहाँ पे हम कैलोनेस का वर्ड का यूज़ करेंगे. अनदर वर्ड इज डेसिमेट. डेसिमेट जो कि एक वर्ब है. डेसिमेट का मतलब होता है मेक वीकर और किल. मतलब किसी को कमज़ोर करना या फिर उससे बिल्कुल ख़त्म कर देना. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बुचर एंड स्लॉटर. बुचर एंड स्लॉटर. एंड द एंटोनिम्स आर बियर या फिर क्रिएट, इन्वेंट. सो हाफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लानट, सॉरी यहाँ पे दिस है, दिस planet had been decimated by famine and war. कि famine and war की वजह से आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इस planet की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, बिल्कुल माइन्यूट हो चुकी है. ठीक है. अनदर वर्ड इज़ बाईपार्टिज्म. बाईपार्टिज्म का मतलब क्या होता है? समटाइम्स रेफर टू एज नॉन पार्टनरशिप. इसको नॉन पार्टनरशिप भी बोला जाता है. ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है, यूजुअली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू पार्टी सिस्टम. जहाँ पे दो पार्टी सिस्टम हो, किसी भी कंट्री में अगर दो पार्टी सिस्टम है, इन विच ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज फाइंड कॉमन ग्राउंड थ्रू कॉम्प्रोमाइजेस. जिसमें क्या होता है, दो जो पार्टीज़ हैं किसी भी कंट्री में या स्टेट में, दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपने एक दूसरे ऑपोजिट पार्टीज़ हैं, बट कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे वो अपने एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेती हैं. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, सेटल हो जाती है. तो बेसिकली इसको द्विपक्षीय भी बोला जाता है, दो पक्ष, बाई पार्टिज्म. ठीक है, दो पॉलिटिकल ऑपोजिट पार्टीज़, ठीक है, जो कि कॉमन ग्राउंड फाइंड करती है या कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट्स करती हैं, तो उसको बोला जाता है बाई पार्टिज्म. अनदर वर्ड इज मिसनॉमर. मिसनॉमर जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है नेम दैट इज़ रॉन्ग और नॉट अप्रोप्रिएट. कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा जगह, जगह का नाम भी हो सकता है, इंसान का नाम भी हो सकता है, जो कि गलत हो, अप्रोप्रिएट ना हो, जो कि एक मिथ है.
ठीक है. सो रॉन्ग नेम इज द सिनोनिम एंड एक्यूरेट नेम इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिसनॉमर. सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज समथिंग ऑफ अ मिसनॉमर. कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक गलत नाम है. क्यों? सिंस ऑलमोस्ट ऑल अराइविंग एंड डिपार्टिंग फ्लाइट्स आर लोकल. क्योंकि जो भी अराइविंग और डिपार्टिंग फ्लाइट्स है वो लोकल है, इंटरनेशनल नहीं है. तो उसका जो नाम है एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो गलत है, रॉन्ग नेम है. सो देयर वी यूज द वर्ड मिसनॉमर. ठीक है. अनदर वर्ड इज मिफ्ट. मिफ्ट जो कि एक एडजेक्टिव है. मिफ्ट का मतलब होता है लिटिल एंग्री और एब्सेंट. जब आप बहुत थोड़े से, मतलब मूड आपका ख़राब होता है, एंग्री होता है, अनॉय होते हो, पेंड होते हो, एंक्शस होते हो. ठीक है, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड मिफ्ट. एंटोनिम हो जाएगा इसका प्लीज या हैप्पी, जॉय भी बोल सकते हो आप इसको. सो आई वॉज मिफ्ट दैट आई वॉज द सोल पर्सन बर्डन विद स्ट्रेटनिंग आउट दिस मेस. सो there we use the word miffed. Now the word is admonish. Admonish जो कि एक verb है. admonish का मतलब होता है firm warning और reprimand. मतलब किसी को फर्मली आप जब वॉर्न करते हो, किसी को रिस्ट्रेन करते हो कोई भी एक्ट करने से, तो वहाँ पे एडमॉनिश वर्ड का यूज़ किया जाता है. तो वार्निंग देना, रिब्यूक करना, स्कॉल करना, डांटना, रिस्ट्रेन करना उसे, ठीक है, इज़ व्हाट वी कॉल एडमॉनिश. एंड द एंटोनिम आर प्रेज, या फिर आप ठीक है इजीली लीनियंट होते हो आप अपने काम में. सो शी वॉज एडमॉनिश फॉर च्यूइंग गम इन क्लास. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे. अगर कोई और वर्ड है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.